रहे हैं सोशल मीडिया, हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। किसान अपनी मांगों को लेकर के बॉर्डरों पर लगातार पिछले 4 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार है कि पिछले 2 महीने से कोई भी बातचीत के लिए उनकी तरफ से अभी तक ऑफर नहीं है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं जस्टिस पाटिल, जो मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। उनसे बातचीत करते हैं देश में जो वर्तमान हालात बने हुए हैं उन पर, उनकी एक जज होने के नाते क्या सोच है। सर, वर्तमान हालात मुल्क के, आप जज हैं, कैसा लगता है, देश किधर जा रहा है? आप सबको, अरे हम सबने समझना चाहिए कि मोदी शाह एक व्यक्ति नहीं है, भागवत व्यक्ति नहीं है। ये मनुवादी जहरीली सोच है, संघी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच है, और उनका एजेंडा है कि वो देश के मालिक है। आप तिलक पढ़ेंगे, सावरकर पढ़ेंगे, गोलवलकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनका एजेंडा है कि वो देश के मालिक है, बाकी सब लोग हम 2 जून के रोटी का अधिकारी हैं और उनके गुलाम हैं। तो इसी तरह 7 साल का कारोबार आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बेचा, जो हमारी संपत्ति थी, जो हमारी कुदरती संपत्ति है, कोयला है, गोल्ड है, जो भी है, मिट्टी मोल भाव से बेच रहे हैं। पानी है, सौर ऊर्जा है, नदी है, सब बेच रहे हैं। तो ये क्यों बेच रहे हैं? तो हम सबको भिखारी बनाना है। हमारी सब नौकरियां चली गई, पब्लिक सेक्टर में नौकरी चली गई, सरकारी नौकरियां खाली है तो भी भरते नहीं, और आरक्षण देने की बात करते हैं। तो एक तरफ से वो आरक्षण निकाला। हमारा शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली भी फिर मनुवाद ला रही है, और आप नए शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो एक ही लफ्ज़ में कहता हूँ कि फिर से मनुवाद लाया है उसमें। दूसरी बात ऐसी है कि प्राइवेटाइजेशन किया शिक्षा का। हम लोग जो पढ़े वो सरकारी स्कूलों में पढ़े, अभी प्राइवेटाइजेशन के तहत हम नहीं पढ़ सकते। तो ये प्राइवेटाइजेशन करके हमारे दरवाजे बंद कर दे। आप सबको मालूम है क्या कि यहाँ देश में ब्राह्मण पुरुष छोड़ के सबको शिक्षा लेने की बंदी थी। वो फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार, इन्होंने काम किया। आपके इधर कोई लोगों ने काम किया होगा। तो ये काम के तहत ये काम के कारण हम लोग आज पढ़े लिखे हैं, उनके काम के कारण। तो आज जो हमारी हालत है, ये हालत पहले भी थी। हम कभी ज़मीन के मालिक नहीं थे, ये ब्राह्मण बनिया सब ज़मीन के मालिक थे। लेकिन नेहरू के ज़माने में ज़मींदारी के खिलाफ कानून आया। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए आंदोलन किया, हम ज़मीन के मालिक बने। उनको आप ज़मीन की हमारी मालकी छीनना है। पहले तो सब उद्योग छीन लिए, कुदरती संपत्ति छीन ली, रहा था फिर किसान और किसानी। तो उनको किसान और किसानी में बहुत पैसा दिया। सर, आपने अभी 2 सवाल बात कही, एक तो मनुवाद की बात कही, एक फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है उसकी बात कही। फूले अम्बेडकरी आंदोलन पिछले कुछ दशकों में कमजोर हुआ, आपको लगता है? नहीं, इनकी देखो तुम, संघ की स्थापना 1925 में हुई, तो वो धीरे धीरे जहर फैलाते रहे। वो तो पहले जहर था, लेकिन वो निकालने की कोशिश संविधान ने करी। संविधान का मकसद ही शोषण मुक्त समाज की निर्मित है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य भी वही था, शोषण मुक्त समाज की निर्मित थी। तो ये छत्रपति शिवाजी का या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना उद्ध्वस्त करने का काम बैक साइड में हर दिन चालू था। तो ये अभी 70 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, तो बीजेपी ने INB के डिपार्टमेंट लिया, यानी रेडियो, उसमें रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया। तो बराबर वर्ण व्यवस्था आपके भेजे में सड़ाने के काम करे। उसका परिणाम बाबरी मस्जिद में हुआ, गुजरात हुआ, गोधरा हुआ। उसके बाद कई मुसलमान हिंदू दंगे हुए। सभी दंगे, मैं आपके चोटी के डंके पे साथ कहता हूँ कि बहुत एक सब दंगे संघ ने शुरू किए और मुसलमानों का नाम लिया। सभी बॉम्ब स्फोट संघ के लोगों ने करे और मुसलमानों का नाम लिया, और ये मुसलमानों के प्रति हमेशा घृणा फैला करने का काम। उनको मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है। कभी 1989 एक्ट जो एट्रोसिटी एक्ट दलितों का, उसको कुठाराघात, कभी NRC ला करके मुसलमानों पे कुठाराघात, कई मुसलमानों पे कुठाराघात। आपने यहाँ पर अम्बेडकरी फूले आंदोलन की बात की, शिवाजी की बात की, और बहुत सारे महापुरुषों की बात की। जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज है, जिसकी संख्या लगभग 90% है मुल्क के अंदर, वो लोग, उनके जो महापुरुषों ने बात की, ना तो उनको समझ रहा है, ना उन पर चल रहा है, ना उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज यह किसान आंदोलन तो कर रहा है, लेकिन सर छोटू राम
की कोटेशन है कि मेरे भोले किसान में दो बात ले माने तो बोलना सीख ले, एक दूसरे दुश्मन को पहचान, वो अभी भी नहीं पहचान रहा है, अभी भी आरएसएस की शाखा में तो यही जा रहा है। इसलिए तो बात बनेगी कैसे? ये तो इसलिए कौन जिम्मेदार है इसको जिम्मेदार तो यही लोग हैं ना सर। इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। जब हमें पढ़ाया लिखाया तो हम जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया उनका कहना था कि जिस व्यवस्था ने तुमको पढ़ने नहीं दिया उसके खिलाफ लड़ने के लिए तुम पढ़ रहे हो। हम उसके खिलाफ लड़े क्या? ना हमारे नेता लड़े ना हम लड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुल्क के तमाम SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार दिया। आज ओबीसी समाज रात के दिन में वही बात करते, वही बात है ना। तो पढ़ने का जब अधिकार दिया तो पढ़ना क्या था? तो जिस व्यवस्था ने हमें पढ़ने नहीं दिया उसके खिलाफ लड़ने के लिए पढ़ना था। हम उस व्यवस्था को सर पर लेके बैठे और उसमें हमारे सब बहुजनों के हरामी स्वार्थी नेता जिम्मेदार हैं। जो मोदी के साथ जाके बैठते हैं वो सबसे हरामी है, स्वार्थी है, देशद्रोही है। मैं मोदी और शाह, मैंने बोला ये तो एक जहरीली विचारधारा है, लेकिन जिनके साथ हमारे लोग जाके बैठते हैं, जिन्होंने कभी उनको साथ दिया वो सब अभी पछता रहे हैं और आज भी साथ दे रहे हैं। उन सबको चौराहे पर सवाल करना चाहिए कि तुम किस हैसियत से मोदी के साथ जाते हो। सर शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल ट्राइब तो फिर भी कहीं ना कहीं फूले अम्बेडकर आंदोलन की बात कर रहा है, साहू आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन जो मोस्ट बैकवर्ड है रीढ़ की मनुवाद की रीढ़ की हड्डी तो वो बना हुआ है, वो नहीं सुधर रहा है। उसके लिए क्या है? वही प्रबोधन के शुद्ध सुधर चारा नहीं है। हमें घर घर जाके, भाई वहाँ भी बोला, घर घर जाके हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमारे सभी दुखों की जड़ मनुवाद है। मनुवादियों ने मनीवादियों को साथ लिया, मीडिया साथ लिया और रात दिन हमारा भेजा सड़ाने का काम वो कर रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए जो आज सोशल मीडिया काम कर रहा है, जो किसानों ने हमें मार्ग दिखाया है, इसके तहत हमको चलना चाहिए। सर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, संवैधानिक जो ढांचा वो कमजोर हो रहा है, न्यायपालिका सबके दायरे में, उसके फैसले जो है वो बड़े सबके दायरे में होते हैं और सरकार पर उन लोगों का कब्जा है जो संविधान से ना तो संविधान से प्यार करते हैं ना लोकतंत्र से प्यार करते हैं। हर चीज़ उनके सारे पर चल रही है। पिछले फैसले देख लो, तमाम फैसले उन्होंने अपने सारे पर करवाए। ऐसे में उम्मीद की किरण बस्ती कहाँ है? उम्मीद को शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हम 100% यशस्वी होंगे। यदि हम सब लोगों ने किसान आंदोलन को साथ दिया तो भी हम यशस्वी होंगे। आज उम्मीद पैदा हुई है, किसान आंदोलन के बाद उम्मीद पैदा हुई है, हम यशस्वी जरूर होंगे, लेकिन हमें हमारा ये मैसेज घर घर देना चाहिए। सर आपने कहा कि मैसेज घर घर देना चाहिए। राकेश टिकैत ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम कोई कृष्ण जी के विरोधी थोड़ा ही हैं। अरे ब्राह्मण भी आकर के यहाँ पर वो लगा देते, पंडाल लगा देते, लंगर लगा देते। अगर ये सरदार नहीं होते तो हम तो भूखे मर जाते। तो इन ब्राह्मणों से भी हिसाब लिया जाएगा। तो सारे देश का मनुवाद उनके खिलाफ हो गया और उनकी जाति के लोग ही उनका पुतला फूक रहे थे। उन्होंने पिंडदान कर दिया सर राकेश टिकैत का। फूकने दो तो भी राकेश टिकैत बाहर आए ना, उससे बाहर आए ना। तो आना एक दिन अम्बेडकर का पुतला जलाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज को मारा, संभाजी महाराज को मारा, कबीर को मारा, संत रविदास को मारा, गौतम बुद्ध को मारा। जो मनुवाद के खिलाफ जिन्होंने काम किया सबका नेचुरल डेथ हुआ नहीं, ये मारे गए। तो भी हम उनके बदौलत हम जिंदे हैं ना। यदि वो काम नहीं करते तो हम क्या करते? तो हम भी एक दिन मरेंगे। लेकिन हमें मरने का डर नहीं छोड़ना चाहिए, पुलिस का डर नहीं हम मन में आना चाहिए। मरने का, डरने का, जेल का जब हम डर छोड़ेंगे तो हम जीतेंगे। सर ये आपने कहा कि डर छोड़ेंगे तो जीतेंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने डर छोड़ा वो जी रहे हैं, लेकिन आप हम पिछले दिनों में देखे जहाँ दिशा रवि रही हो, चाहे मेरे सब आज तक मेरे सब साथीदार मारे गए। लोहिया, न्यायमूर्ति लोहिया मेरा साथीदार था। कॉमरेड पानसरे, हमने बम्बई हमला कैसा हुआ उसमें झूठ क्या है वो बताने के लिए हमने किया, पानसरे को मारा। हमने अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ काम किया था, दाभोलकर को मारा। जो मेरे साथी थे मारे गए, मुझे मालूम नहीं मैं घर जाऊंगा कि नहीं, तो भी मैं काम कर रहा हूँ ना। तो मैं आपको यही बोलने को आया हूँ कि मरने को मत डरो। घर में बैठ के सड़के मरने के बजाय रास्ते पर लोगों का प्रबोधन करके मरेंगे। चलते चलते का आखिरी सवाल, उच्च न्यायालय में लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 29 जज होते हैं, उनमें से 28 ब्राह्मण है, एक शेड्यूल कास्ट है शशि भूषण का भाई। 28 जज एक ही जाति के, ब्राह्मण जाति के। बाकी जाति न्याय की उम्मीद बस्ती कहाँ है? जबकि अंग्रेजों ने अपने समय पे कहा कि ब्राह्मण कभी भी न्याय प्रिय। ये मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके भाषण किया है, हार्वर्ड में, कि हमारे देश में का न्याय व्यवस्था ब्राह्मणवादी है और वो कभी माइनॉरिटीज को, SC ST को न्याय नहीं देंगे। ये बात है, ये तो बात है, दे नहीं सकते। और देखो ना अभी क्या रास्ता निकल, कल जो आरक्षण की बात बोल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आरक्षण कब तक? तो यही बात है।
तो ये लोग सामाजिक दृष्टया अनपढ़ है। इनको मालूम नहीं कि एक ही तबका जो आर्यभट्ट पर ब्राह्मणों को हजारों साल 100% आरक्षण था, तो उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? तुमको 1000 साल आरक्षण था, 2000 साल तुमको आरक्षण था, तो अभी इनको आरक्षण पूछने का सवाल क्या है इनको? बराबर है। तो यही तो हमारा काम है। किसान आंदोलन का भविष्य क्या देखते हो? चलते नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से फिर से सभी किसान नेताओं को विनती करता हूँ कि किसी भी हालत में सब देश आपके साथ है, आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आप में आपस में जो वैचारिक मतभेद है वो छोड़ो, और आप डट से जितने खड़े रहेंगे तब देश का परिवर्तन हो सकता है, तो ही मनुवाद खत्म हो सकता है, तो ही संघी जहरीली विचार को धक्का पड़ सकता है। मोदी शाह व्यक्ति नहीं है, वो जहरीला विचार है। सरकार को मालूम है एक बड़ा डेंट लग सकता है सरकार को इस आंदोलन से, उसके बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या सरकार ने मन में मालूम है क्या होगा वो, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। 40 संगठन है, 20 इधर करो, 10 इधर करो, 5 इधर तोड़ने की करो, कोशिश कर रहे हैं। तो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज तक वो यशस्वी हुए सब जगह, तो ये भी कर रहे हैं। अभी राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं, तो वो राज्यसभा के MP खरीदते हैं ना, वो वोटिंग तो होता है ना उनको। तो ये इनकी एक कोशिश है, हम लोगों ने समझनी चाहिए कि किसी हालत में ये सभी किसान संगठन, और कि यदि कोई किसान नेता बोलता है कि आंदोलन वापस लेना है, तो किसानों ने उसको डट से कहना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ मरेंगे, घर के जाके भी मरना है तो यहाँ मरेंगे। चलिए।